जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक कैनेडियन हॉरर कॉमेडी फिल्म गटर बॉल्स के बारे में। दोस्तों, ये फिल्म कुछ लोगों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है, तो अगर आप कमजोर दिल के इंसान हैं तो इस वीडियो को मत देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे विजिट कर सकते हैं, वहां आपको ये मूवी मिल जाएगी। और अगर आपके पास टेलीग्राम नहीं है तो आप हमसे इसका लिंक इंस्टाग्राम पे भी मांग सकते हैं, हम वहां पे भी आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर देंगे। तो बिना कोई वक्त गवाए आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक बोलिंग क्लब दिखाया जाता है जहां दो ग्रुप्स आपस में टूर्नामेंट कर रहे होते हैं। एक ग्रुप होता है बिगड़े हुए लड़कों का, जिसमें होते हैं ग्रुप लीडर स्टीव और उसके 3 चमचे दोस्त एजे, पैट्रिक और जोई। ये चारों ऑपोजिट टीम की लड़कियों को देख रहे होते हैं। ऑपोजिट टीम में होती है लीजा, सारा, सैम और टिफनी। तभी वहां 3 लड़के आते हैं जो लीजा की टीम से खेलते हैं और इनके लीडर का नाम होता है जेमी। लीजा ने जेमी के लिए स्टीव को छोड़ा होता है, इसीलिए स्टीव काफी गुस्से में होता है। वो बोलिंग क्लब पूरा खाली होता है क्योंकि उसका मालिक अकेला ही उसे संभालता है। ये दोनों टीम्स आपस में लड़ पड़ती हैं क्योंकि स्टीव उन सबका मजाक उड़ा रहा होता है। स्टीव का गैंग सैम को पकड़ के नंगा कर देता है क्योंकि सैम एक लड़का होता है जो लड़की बन के घूमता है। ये देख के जेमी को गुस्सा आता है तो वो स्टीव को पीटता है, जिससे उसका खून निकलने लगता है। स्टीव उस पे उल्टा वार करता है तो लीजा उसके पैर पे एक बॉल फेंक देती है, जिससे उसका पैर टूट जाता है। तभी क्लब का मालिक एक शॉटगन लेके आता है और उन्हें वहां से जाने के लिए कहता है। जाने से पहले स्टीव उनसे चैलेंज करता है कि कल वो फिर से मैच खेलेंगे और वो उन्हें हराएगा। उसके बाद वो सब वहां से चले जाते हैं। तभी लीजा को याद आता है कि वो अपना पर्स क्लब के अंदर ही भूल गई है। उसकी दोस्त उसके साथ आना चाहती है लेकिन वो उसे इनकार करके अंदर जाती है। वो अपना पर्स ढूंढती है लेकिन वो उसे कहीं नहीं मिलता। तभी स्टीव और उसके साथी वहां आते हैं जो क्लब से निकले ही नहीं थे। स्टीव लीजा को पकड़ लेता है और उसके साथ गलत करता है। क्लब का मालिक तेज आवाज में गाने सुन रहा होता है, इसीलिए उसे लीजा के चिल्लाने की आवाज नहीं आती। एजे और जोई भी लीजा के साथ गलत करते हैं लेकिन पैट्रिक ये नहीं करना चाहता। तभी स्टीव एक पिन लेके आता है और पैट्रिक को उससे लीजा पे अत्याचार करने के लिए कहता है। पैट्रिक ये नहीं करना चाहता लेकिन स्टीव के ज्यादा दबाव देने की वजह से वो ये कर देता है। उसके बाद वो सभी लीजा को अधमरा छोड़ के वहां से चले जाते हैं। अगली रात ये दोनों ग्रुप्स फिर क्लब में आते हैं अपना टूर्नामेंट पूरा करने के लिए। स्टीव अपने साथ 2 प्रोज लाया होता है, जूलिया और हैना। लीजा भी वहां आती है जो किसी से बात नहीं करती। वो कल रात उस पे हुए अत्याचार के सदमे में होती है और उसके दिमाग में यही चल रहा होता है। वो गेम खेलना नहीं चाहती तो वो लिफ्ट से ऊपर जाती है, लेकिन तभी पैट्रिक उसके पास आता है और उससे कल रात के लिए माफी मांगता है। लीजा उसका गला दबा के कहती है कि वो पुलिस के पास नहीं गई है, लेकिन वो सब सजा के पात्र हैं। बोलिंग टूर्नामेंट की शुरुआत होती है और सबका नाम स्क्रीन पे आता है, लेकिन उनमें से एक नाम बीबी के उनमें से कोई नहीं होता। ये देख के सब सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये बीबी के है कौन। स्टीव अपनी एक प्रो को उसके लिए ड्रिंक लाने के लिए कहता है तो वो उसके लिए ड्रिंक लेने जाती है। वहां उसे जेमी का एक टीम मेंबर मिलता है जो उससे फ्लर्ट करता है। वो उसकी बातों से इम्प्रेस होके उसके साथ चलने के लिए राजी हो जाती है। वो दोनों वॉशरूम में मजे करने जाते हैं और 6-9 करने का प्लान करते हैं। जब वो दोनों 6-9 कर रहे होते हैं तो वहां एक नकाब पोश आता है जो उन दोनों के मुंह पकड़ लेता है और सफोकेशन की वजह से उन दोनों की मौत हो जाती है। तभी स्क्रीन पे बीबी के नाम के आगे 2 पॉइंट्स नजर आते हैं, यानी ये नकाब पोश बीबी के है जो इन्हें मार के पॉइंट्स इकट्ठे कर रहा है। जेमी की टीम को ये एक ग्लिच लगता है तो वो इसे नजरअंदाज कर देते हैं। वो नकाब पोश उस क्लब की टेलीफोन लाइंस काट देता है और गेट पे ताला लगा देता है ताकि कोई वहां से भाग ना सके। इधर सैम जब वॉशरूम में मेकअप कर रहा होता है तो उसे कुछ आवाज आती है। वो दरवाजे के पास जाके मुआयना करता है लेकिन वहां कुछ नहीं होता। तभी उसका पैर बीबी के खींच लेता है, जिससे उसका सर जमीन पर टकरा जाता है। उसके बाद बीबी के एक पिन सैम के मुंह में डाल देता है,
जिससे उसका मुंह फट जाता है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। उसके बाद वो उसके कपड़े खोलता है और उसके नुन्नू को चीर देता है। इधर स्टीव अपनी दूसरी प्रो को ड्रिंक्स लेने के लिए भेजता है तो जेमी का दूसरा टीम मेंबर उससे फ्लर्ट करता है। वो प्रो उससे कहती है कि स्टीव एक गंदा इंसान है जिसके पास बहुत पैसा है, इसीलिए वो उसके साथ रहती है। इधर एजे अपनी बॉल ठीक करने के लिए एक मशीन के पास जाता है जो कि काफी पुरानी होती है, इसीलिए उसकी बॉल बिगड़ जाती है। वो उस बॉल को लेके क्लब के मालिक के पास जाता है जो उसे बताता है कि वो मशीन काफी पुरानी है और उन्हें वहां जाना अलाउड नहीं है। इधर गेम खेलते वक्त टिफनी और जेमी का टीम मेंबर आपस में फ्लर्ट करते हैं और एंजॉय करने का सोचते हैं। वो दोनों एक अकेली जगह जाते हैं लेकिन उस लड़के के पास प्रोटेक्शन नहीं होती। जब वो प्रोटेक्शन लेने के लिए जाता है तो बीबी के वहां आ जाता है जो उस पे हमला करके उसका मुंह फाड़ देता है। जोई ओनर के पास ड्रिंक लेने के लिए जाता है तो वो ओनर उससे कहता है कि उसके दोस्त ने उसकी मशीन खराब कर दी है तो वो वहां जाए और उस पे आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगा दे। इधर टिफनी उस लड़के के इंतजार में होती है लेकिन तभी बीबी के वहां आता है और टिफनी का गला एक तार से दबाता है जिससे टिफनी की मौत हो जाती है। तभी बीबी के नाम के आगे कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं जिसे देख के जेमी सोच में पड़ जाता है कि ये बीबी के कौन है। इधर वो दूसरी प्रो अपने दोस्त को ढूंढ रही होती है तो उसे उसका पर्स मिलता है। उसे लगता है कि उसकी दोस्त उसके साथ मजाक कर रही है तो वो उसे ढूंढने लगती है। तभी बीबी के वहां आ जाता है और उसे भी मार डालता है। जोई जब उस मशीन पे आउट ऑफ सर्विस का बोर्ड लगाने गया होता है तो वो मशीन के साथ छेड़छाड़ करता है। तभी बीबी के वहां आ जाता है और उसका मुंह मशीन में डाल देता है जिससे उसकी शक्ल कट जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। स्टीव के सभी साथी मर चुके होते हैं और अब वो अकेला हो गया होता है। वो उन सबको ढूंढने के लिए जाता है लेकिन तभी वो एजे की लाश को देखता है जिसका सर कटा होता है। तभी बीबी के वहां आ जाता है जो उसे पीट के अधमरा कर देता है। उसके बाद वो अपनी जेब से एक नोकीली पिन निकालता है और उसे स्टीव के पिछवाड़े में घुसा देता है जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब सभी लोग गायब हो गए होते हैं और सिर्फ जेमी और सारा ही बचे होते हैं। जेमी बॉलिंग करता है लेकिन उसकी बॉल वापस नहीं आती। वो मशीन के अंदर हाथ डाल के बॉल निकालने की कोशिश करता है लेकिन बॉल की जगह एजे का कटा हुआ सर बाहर आता है जिसे देख के वो दोनों डर जाते हैं। वो वहां से भागने लगते हैं लेकिन तभी उन्हें पैट्रिक दिखता है जिसे जंजीर से बांध रखा होता है। वो दोनों बीबीके को देख लेते हैं जो स्टीव की लाश को काट रहा होता है। वो दोनों भागते हुए एक रूम में पहुंचते हैं जहां उनके सभी दोस्तों की लाश पड़ी होती है। तभी उस क्लब का ओनर शॉटगन लेके वहां आता है और उनपे हंसता है। तभी लीजा वहां आती है जो उस क्लब के ओनर को कहती है, डैडी इन्हें मत मारो, ये मेरे दोस्त हैं। ये सुन के हमें पता चलता है कि लीजा उस ओनर की बेटी है और ये सारी हत्याएं उसी ने की हैं अपनी बेटी का बदला लेने के लिए। लीजा का डैड उन्हें बताता है कि कल रात लीजा के साथ स्टीव और उसके दोस्तों ने गलत किया, इसीलिए उसने उन्हें मारा और लीजा के दोस्तों ने उसे अकेला छोड़ा, जिसकी वजह से लीजा के साथ ये गलत हुआ, इसीलिए वो सबको मार रहा है। तभी वहां बीबी के आता है जो अपना मास्क हटाता है और हमें पता चलता है कि बीबी के और कोई नहीं बल्कि पैट्रिक ही है जो लीजा के डैड का साथ दे रहा है क्योंकि उसे पछतावा है उसकी गलती का। पैट्रिक लीजा को बताता है कि वो उससे प्यार करता है, इसीलिए उसने अपने दोस्तों को उसके लिए मार डाला। तभी लीजा का पिता एक चाकू से पैट्रिक का गला काट देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। वो ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि पैट्रिक भी उस रात उस क्राइम में शामिल था। तभी जेमी लीजा और उसके पिता पे हमला कर देता है और शॉटगन उठा के वो उसके पिता को शूट कर देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। सारा भी लीजा को शूट कर देती है जिससे उसकी अतड़ियां बाहर आ जाती हैं और उसकी वही मौत हो जाती है। उसके बाद सारा और जेमी वहां से बाहर निकलते हैं और सारा जेमी को शूट करके मार डालती है क्योंकि वो सदमे में होती है। वो उसे इसलिए भी मारती है क्योंकि जेमी को लीजा की जरा भी फिक्र नहीं थी और मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी जहां लीजा के साथ गलत करने वालों को सजा मिली। उसके पिता और पैट्रिक ने मिलकर उन्हें सजा दी। लीजा को ये बात पता नहीं थी कि उसके पिता ये सब कर रहे हैं, इसीलिए वो उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। दोस्तों गटर बॉल्स एक कैनेडियन फिल्म है जिसमें गोरी सीन्स ज्यादा हैं। इस फिल्म को 80s क्लासिक स्टाइल में बनाया गया है जो कि आसान काम नहीं है। इस फिल्म को 2008 में काफी सक्सेस मिली थी और इसके दो कारण थे। पहला इस फिल्म का म्यूजिक जो कि पूरी फिल्म में बजता रहता है और दूसरा इस फिल्म की कहानी। दोस्तों सभी एक्टर्स ने इस फिल्म में अच्छा काम किया है
जो कि इसे और इंटरेस्टिंग बनाता है। इस फिल्म में दिखाए गए कत्ल के सीन्स काफी ब्रूटल हैं, जिसे बहुत कम लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप यस और नो में जवाब दे सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। हम आपको वहां पे इसकी लिंक प्रोवाइड कर देंगे। और दोस्तों लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैं मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।